आपके पास एक फोन कॉल आता है, आप कॉल उठाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, कॉल कट जाती है। आप सोचते हैं शायद नेटवर्क की समस्या होगी, लेकिन वही बात फिर होती है। और फिर क्या आप जानते हैं कि बार बार आने वाले साइलेंट कॉल्स धोखाधड़ी, साइबर अपराध या यहाँ तक कि आपराधिक उत्पीड़न का शुरुआती संकेत हो सकते हैं। कानून में खामोशी हमेशा बेगुनाही नहीं होती। आज के इस वीडियो में एडवोकेट मुकुंद महाजन आपको बताएंगे साइलेंट कॉल्स का असली अर्थ क्या है, ये खतरनाक क्यों हो सकते हैं, ये कब कानूनी अपराध बन जाते हैं और आप अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। ये कानूनी जागरूकता आपको गंभीर आर्थिक और मानसिक नुकसान से बचा सकती है। अंत तक हमारे साथ बने रहें। ये कानूनी जागरूकता आपको गंभीर आर्थिक और मानसिक नुकसान से बचा सकती है। मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन हूं। इस चैनल पर मैं सरल और आसानी से समझ आने वाली भाषा में केवल सार्वजनिक कानूनी जागरूकता और शिक्षा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी और प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन प्रदान करता हूं। विषय परिचय। आज का विषय है साइलेंट कॉल्स। इनका क्या मतलब है, इनके क्या खतरे हैं और भारतीय कानून क्या कहता है। यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में साइलेंट या ब्लैंक कॉल्स लगातार बढ़ रहे हैं और बहुत से लोग इनके कानूनी और साइबर प्रभावों को समझे बिना इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। साइलेंट कॉल क्या है? साइलेंट कॉल वह फोन कॉल होती है जिसमें कॉल करने वाला कुछ नहीं बोलता, दूसरी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कुछ सेकंड में कॉल कट जाती है। ऐसे कॉल बार बार आ सकते हैं। इन्हें आमतौर पर कहा जाता है साइलेंट कॉल्स, ब्लैंक कॉल्स, डेड कॉल्स। साइलेंट कॉल क्यों आते हैं? एक तकनीकी या स्वचालित कारण। कॉल सेंटर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऑटोडायलर IVR सिस्टम का कनेक्ट न हो पाना, नेटवर्क या रूटिंग की समस्या, स्पैम बॉट्स द्वारा नंबर सक्रिय है या नहीं यह जांचना। एक बार आया साइलेंट कॉल दुर्घटनावश हो सकता है, लेकिन बार बार आने वाले साइलेंट कॉल्स शायद ही कभी दुर्घटनावश होते हैं। बार बार आने वाले साइलेंट कॉल्स के छिपे हुए खतरे। एक, धोखाधड़ी के लिए नंबर की पुष्टि। साइलेंट कॉल्स का उपयोग अक्सर इन उद्देश्यों से किया जाता है: मोबाइल नंबर सक्रिय है या नहीं यह पुष्टि करना, यह देखना कि कॉल कब उठाई जाती है, संभावित पीड़ितों की पहचान करना। एक बार नंबर सत्यापित हो जाने के बाद उसका उपयोग किया जा सकता है बैंक या KYC धोखाधड़ी कॉल्स के लिए, OTP या UPI स्कैम के लिए, व्हाट्सएप प्रतिरूपण इम्पर्सोनेशन स्कैम के लिए। 2, साइबर अपराध की तैयारी। बार बार आने वाले साइलेंट कॉल्स अपराधियों को मदद कर सकते हैं सिम गतिविधि को मैप करने में, लीक हुए डेटा के साथ नंबर को जोड़ने में, पहचान आधारित धोखाधड़ी की तैयारी में। साइलेंट कॉल्स अक्सर साइबर अपराध का पहला अदृश्य कदम होते हैं। 3, उत्पीड़न या स्टॉकिंग। यदि साइलेंट कॉल्स बार बार आते हैं, अजीब या असामान्य समय पर आते हैं, अनजान या बदलते नंबरों से आते हैं, तो वे उत्पीड़न या स्टॉकिंग की श्रेणी में आ सकते हैं, विशेषकर तब जब पीड़ित को मानसिक तनाव या भय महसूस हो। 4, मानसिक दबाव। साइलेंट कॉल्स का कभी कभी उपयोग किया जाता है चिंता उत्पन्न करने के लिए, बिना बोले डराने के लिए, भविष्य में धमकी देने की तैयारी के लिए। कानून में मानसिक उत्पीड़न के लिए शब्दों का होना आवश्यक नहीं है। भारत में कानूनी स्थिति। महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टीकरण। केवल एक साइलेंट कॉल अपने आप में अपराध नहीं होता, लेकिन यदि साइलेंट कॉल्स बार बार आएं या दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए जाएं, तो वे कानून की नज़र में हानिरहित नहीं होते। संबंधित कानूनी प्रावधान। संकेतात्मक। स्टॉकिंग बटा बार बार संचार। बार बार किए गए अवांछित कॉल्स परिस्थितियों के आधार पर आपराधिक कानून के अंतर्गत स्टॉकिंग या उत्पीड़न माने जा सकते हैं। गुमनाम आपराधिक धमकी। डर पैदा करने के उद्देश्य से किया गया बार बार का गुमनाम संचार आपराधिक दायित्व को जन्म दे सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000।
संचार प्रणालियों या पहचान संबंधी डेटा का दुरुपयोग साइबर कानून के अंतर्गत अपराध हो सकता है। TRAI नियम अनचाहे और स्वचालित वाणिज्यिक कॉल्स पर रोक लगाते हैं और स्पैम कॉलर्स के खिलाफ शिकायत की अनुमति देते हैं। कानून में इरादे का अनुमान आचरण से लगाया जाता है, केवल बोले गए शब्दों से नहीं। यदि आपको साइलेंट कॉल्स आए तो क्या करें? तुरंत सावधानियां। पहले खुद कुछ न बोलें। अनजान नंबर पर वापस कॉल न करें। संदिग्ध नंबरों को ब्लॉक और रिपोर्ट करें। स्पैम कॉल सुरक्षा चालू करें। तारीख, समय और नंबर का रिकॉर्ड रखें। यदि साइलेंट कॉल्स जारी रहें, अपने टेलीकॉम सेवा प्रदाता को सूचित करें। साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। यदि उत्पीड़न बना रहे तो स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। इसे गंभीरता से कब लें? तुरंत कार्रवाई करें यदि साइलेंट कॉल्स अचानक बढ़ जाएं। साइलेंट कॉल्स के बाद स्कैम कॉल्स आने लगें। बुजुर्ग परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया जाए। आपको भय या मानसिक तनाव महसूस हो। महत्वपूर्ण कानूनी जागरूकता बिंदु। खामोशी का अर्थ इरादे की अनुपस्थिति नहीं होता। कानून में बार बार की गई खामोशी स्वयं उत्पीड़न या आपराधिक तैयारी का सबूत बन सकती है। भारत में बार बार या दुर्भावनापूर्ण साइलेंट कॉल्स कानून की नज़र में हानिरहित नहीं है और वे आपराधिक कानून, साइबर कानून और दूरसंचार नियमों के अंतर्गत संरक्षित हैं। निष्कर्ष: साइलेंट कॉल्स देखने में हानिरहित लग सकते हैं, लेकिन वे साइबर अपराध का संकेत हो सकते हैं। वे उत्पीड़न की श्रेणी में आ सकते हैं। यदि बार बार हों तो कानूनी कार्रवाई को उचित ठहरा सकते हैं। जागरूकता ही सुरक्षा है। कानून ही सशक्तिकरण है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं। आप इस वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और नागरिकों में कानूनी जागरूकता फैलाने के मेरे प्रयासों का समर्थन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।